हेलो एवरीवन। आज हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। प्लस आपने अगर जैन फेब मार्च के करंट अफेयर्स की वीडियोस देख रखी हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि जो ये करंट अफेयर्स हैं वो कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब कि आपकी रिवीजन भी होगी साइड बाय साइड। तो इसी तरीके से हमने चलना है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, रिवीजन करें, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी आ रहा है। हमें याद भी रखना है, सिर्फ सिलेबस ख़त्म नहीं करना, हमें हर एक चीज़ याद रखनी है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंट्री प्रेसिडेंट विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन 26 जैन। हम ये करंट अफेयर देख चुके हैं। जो चीफ गेस्ट बुलाए गए थे वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे और उनका नाम क्या था? अब्दुल फतेह एल सीसी। उनका नाम था अब्दुल फतेह एल सीसी। तो जो 26 जैन हुआ था उसमें इनको इनवाइट किया गया था। प्लस हमने क्या देखना है, जो इजिप्ट की करेंसी है और जो कैपिटल है वो क्या है। इजिप्ट की अगर मैं करेंसी की बात करूं वो है पाउंड, और कैपिटल की बात करूं, कैपिटल है कायरो, CAIRO। नेक्स्ट क्वेश्चन, between which countries the bilateral training exercise Ostra Hind 22 will be held in Rajasthan from 28 November to 11 December। आपको डेट्स याद नहीं करनी है, बस आपको ये याद रखना है कि जो ओस्ट्रा हिंद 2022 हुई थी किसके बीच में हुई थी? ये आपकी हुई थी इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी के बीच में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में हुई थी। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है आर्मी की वो आपको याद रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम अगर चेक करते हैं कि हमने 74th रेजिंग डे देखा था कि कब आता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स सेलिब्रेट करते हैं 74th रेजिंग डे। तो ये आपका कब बनाया जाता है? 27 नवंबर 2022 को बनाया जाता है, मतलब कि 27 नवंबर को बनाया जाता है हर एक साल। कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे आपका 26 नवंबर को बनाया जाता है। और याद रखना 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। तो अडॉप्शन की डेट और कॉन्स्टिट्यूशन डे की डेट सेम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसी तरीके से याद रखना कि अगर उन्होंने पूछ लिया बाई चांस कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका अडॉप्ट कब किया गया था, तो आपने याद रखना है 26 नवंबर को किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड? जो आपका नेशनल मिल्क डे है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में नेशनल मिल्क डे भी करवा रखा है और वर्ल्ड मिल्क डे भी करवा रखा है। तो नेशनल मिल्क डे की आज बात करेंगे। नेशनल मिल्क डे हमारा 26 नवंबर को होता है। और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर बताएंगे कि हमने वीडियोस में क्या देखा था कि वर्ल्ड मिल्क डे आपका कब बनाया जाता है, तो आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। प्लस ये क्यों बनाया जाता है, हम ये ट्रिब्यूट करते हैं फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन को। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन हमारे कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। तो याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन है हमारे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर VERGHESE, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, KURIEN। तो स्पेलिंग ध्यान से लिख लें और पूरा नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड अबोर्ड द PSLV C54 रॉकेट बाय इसरो? तो याद रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च सक्सेसफुली PSLV C54 carrying Ocean Sat 3, also known as Earth Observation Satellite 6 and 8 नैनो सैटेलाइट। तो मतलब कि ओशियन सेट 3 को क्या बोला जाता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 भी बोला जाता है। और ओशियन सेट 3 के साथ साथ 8 नैनो सैटेलाइट को भी ये रॉकेट लेके गया था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेटेड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन से रिलेटेड है कि वायलेंस को खत्म किया जाए। तो ये कब बनाया जाता है? ये 25 नवंबर को बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी डेट याद रख लेना, 25 नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम विच कंट्री? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार आपको क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पक्का आएगा इस बार, तो प्लीज
बार बार याद करें, बार बार रिवाइज करें ये ऐसे क्वेश्चंस को। तो हम एक बार इसको एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इंडिया assumed द चेयरमैनशिप ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू सपोर्ट द रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम फ्रांस। तो याद रखना, चेयरमैनशिप जो ली गई किससे ली जाती है? फ्रांस से ली जा रही है। तो इंडिया ने ली, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग बिगिन? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो हुआ था आपका, वो कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। तो याद रखना, जो IPRD है, मतलब कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है, वो आपका अपेक्स लेवल का इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है ऑन इंडियन नेवी। तो आपको याद रखना है, जो IPRD है वो किससे रिलेटेड है? इंडियन नेवी से रिलेटेड है। और ये सुप्रीम है। अपेक्स का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, ठीक है। जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं अपेक्स कोर्ट, सबसे ऊपर वाली कोर्ट। तो ये सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस मानी जाती है रिलेटेड टू इंडियन नेवी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियन एयरफोर्स एयर फेस्ट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? जो आपका ये हुआ वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? वो आपका नागपुर में हुआ। याद रखना, कहाँ पर हुआ? नागपुर में हुआ। आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम नागपुर देखेंगे। नेक्स्ट, गुरु तेग बहादुर जी का मार्टियरडम डे कब बनाया जाता है? 24 नवंबर को बनाया जाता है। 24 नवंबर को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा इस बार, क्योंकि पंजाब में आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ कजाकिस्तान? कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो फिर से री इलेक्ट हो चुके हैं। जो पहले थे उनका नाम क्या है? कासिम जोमार्ट टोकायव। तो इनका आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ साथ हमने करेंसी कैपिटल भी देखनी है। इसकी करेंसी और कैपिटल क्या है? कैपिटल है अस्ताना, ASTANA, कैपिटल है अस्ताना। और इसकी करेंसी क्या है? TENGE, टेंज। तो करेंसी कैपिटल दोनों याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेम्ड एज अ न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी? तो पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ बने हैं उनका नाम क्या है? असीम मुनीर। उनका नाम है असीम मुनीर। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि हमारे इंडिया के चीफ आर्मी कौन है। इंडिया के भी आपको याद रखने हैं, कभी आप सिर्फ पाकिस्तान के याद करके जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही याद रखना। मनोज पांडे हमारे इंडिया के कौन है? मनोज पांडे। तो दोनों नाम याद रख लें। इंडिया का तो स्पेशल, इंडिया के कौन है? हमारे मनोज पांडे। नेक्स्ट, हु बिकेम द न्यू PM ऑफ मलेशिया? मलेशिया के न्यू PM कौन बने हैं? आपके अनवर इब्राहिम आपके न्यू PM बने हैं मलेशिया के। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेटेड? आपका ये जो नेचुरोपैथी होता है वो नेचुरल हीलिंग का काम करता है, मतलब कि विदाउट एनी मेडिसिन आपको हील किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके का ये आपका डे है, बनाया जाता है। तो ये कब बनाया जाता है? 18 नवंबर को बनाया जाता है। अगर आप देखते हैं, टू प्रमोट पॉजिटिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू ड्रग फ्री हीलिंग, ड्रग्स के बिना आपको हील किया जाए। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 इन कंट्री कैटेगरी एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फैमिली? तो किसको दिया गया है? याद रखना कि इंडिया इज द ओनली कंट्री, सिर्फ इंडिया है जिसने रिसीव किया द लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड इन द कंट्री कैटेगरी एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग, जो कि हेल्ड हुई थी कहाँ पर? थाईलैंड में। पटाया आपको पता होगा, पटाया सिटी कहाँ पर है आपका? थाईलैंड में आपकी ये हुई है। तो इंडिया जीता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बड़ा। तो हमें लगता है कि ऐसी चीज़ें इंडिया नहीं जीतता या कम जीतता है इंटरनेशनल चीज़ें, तो हम USA UK ये वो टिक लगा के आ जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से याद रखना कि इंडिया जीता है। नेक्स्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है, इंपॉर्टेंट है। तो एयरपोर्ट का नाम क्या है? डोनी पोलो एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है? ईटानगर में है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्वेश्चन पेपर में देखा जा सकता है। विच स्टेट होस्टेड द सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स गेम्स 2022? कहाँ पर हुआ? शिलोंग,
मेघालय में हुआ। किसने होस्ट किया? शिलोंग, मेघालय ने होस्ट किया। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रॉकेट? जो आपका प्राइवेट रॉकेट जो बिल्ट हुआ है, फर्स्ट प्राइवेट बिल्ट रॉकेट जो है, उसका नाम क्या है? विक्रम सब ऑर्बिटल, VKS। जो किसने लॉन्च किया? इसरो ने किया। इसरो की फुल फॉर्म याद कर लेना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है। तो ये लॉन्च आपका कहाँ पर टुक प्लेस हुआ? श्री हरिकोटा, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। श्री हरिकोटा से ही काफ़ी सारी आपके सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होती हैं, तो इसको तो याद ही रखना, श्री हरिकोटा को। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग डे आपका कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फिलोसफी डे आपका कब मनाया जाता है? 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। बार बार बोल रहा हूँ, डेट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसी डेट्स पेपर में आने लगी हैं जो हम नहीं करके जाते, तो प्लीज वो करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज इनोग्रेटेड द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ द बेंगलुरु टेक समिट? किसने इनोग्रेट किया? पीएम मोदी जी ने किया। पीएम मोदी जी ही सब कुछ इनोग्रेट कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो बाकी अदर लोग भी इनोग्रेट कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना कभी पीएम मोदी का नाम सुनते सुनते, बस पीएम मोदी ही टिक कराओ नहीं। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर मेटा इंडिया? मेटा किसका है? मेटा आपका फेसबुक का न्यू नेम है। फेसबुक मेटा आप चेक करना, लिखा था ना। तो मेटा जो है वो मार्क्स जकर्सबर्ग का है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? जो अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर मेटा इंडिया, तो उनका नाम क्या है? शिवनाथ ठुकराल। उनका नाम क्या है? शिवनाथ ठुकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी हैज लॉन्च्ड आर्टेमिस 1 मिशन? तो किसने किया है? नासा ने किया। यूनाइटेड स्टेट्स की है ये एजेंसी नासा, तो नासा ने किया है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 समिट इज इंटरगवर्नमेंटल फोरम, हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इट? तो याद रखना, ये क्वेश्चन हम वैसे पढ़ चुके हैं, G20 के वीडियो में देख चुके हैं। ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ 19 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज होती है? 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन होता है। तो टोटल मिला के आपका क्या बनता है? G20 बनता है। तो ये 19 कंट्रीज के नाम हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस। इन कंट्रीज के मैं आपको बोलूंगा, नाम याद कर लें। इस बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री G20 के अंडर फॉल नहीं करती। तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप चेक करते हो, आपने ट्रॉयका याद किया होगा, आपने देखा होगा कि पुरानी कंट्री कौन सी थी जिसने G20 को किया, अगली कंट्री कौन सी है जो G20 को हेल्प कर रही है, देख रही है। और उसके बाद हमें इतना पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, जर्मनी, तो ये सबको पता है कि ये कंट्रीज तो पक्का है ही, और यूएसए, यूके, मतलब ये सब कंट्रीज का तो हमें पता ही रहता है। तो बाकी कुछ जो कंट्रीज हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज का हमें नहीं पता, सऊदी अरेबिया का या साउथ अफ्रीका का नहीं पता होता बच्चों को, तो वो चीज़ें याद कर लें, आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। ये हम कर चुके हैं। अगर आप देखते हो कि हिंदी में वैसे इसका नाम है थीम का वासुदेवा कुटुम्बकम, तो इंग्लिश में अगर आपसे पूछा गया थीम क्या थी, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर लिख के आओगे। अगर हिंदी में पूछा गया तो आप लिखोगे वासुदेवा कुटुम्बकम। हम G20 के क्लास में भी काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लें। G20 में से एक क्वेश्चन अगर आया पेपर में तो डेफिनेटली आपका ठीक होगा। नेक्स्ट, नेशनल प्रेस डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 नवंबर को किया जाता है। नेशनल प्रेस डे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो कौन था? गोवा। आपका गोवा में ही किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द अंडर 19 मैन T20 वर्ल्ड कप 2024? याद रखना, अंडर 19 वगैरह के जो वर्ल्ड कप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, हम छोड़ जाते हैं, वो भी कर लेना। तो किसने होस्ट किया? श्रीलंका ने किया, इसको याद कर लेना। प्लस हमने ये भी देखना कि T20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीती थी या जीती है या जीतेगी, तो वो सब आपको चीज़ें याद रखनी है। विच टीम वॉन द T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2022?
2022 में T20 वर्ल्ड कप टाइटल कौन जीता था? In cricket, England created history by winning their second T20 World Cup by defeating Pakistan by 5 wickets at the Melbourne Cricket Ground. तो याद रखना इंग्लैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, थीम ऑफ 41st एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। तो आपको 41st याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देख लें कि थीम क्या थी। थीम इसमें क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इंपॉर्टेंट, इसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट, वेयर वॉज द G2022 समिट हेल्ड? आपका ये G2022 समिट कहाँ हेल्ड हुआ? नुसा दुआ में हुआ, जो कि बाली में है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, G20 बाली समिट की बात चल रही है तो ऑब्वियसली बाली में ही हुआ है। तो एग्जैक्ट आपने क्या याद रखना है? नुसा दुआ बाली इंडोनेशिया। तो ये आप एग्जैक्ट याद कर लें। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट बने हैं स्लोवेनिया कंट्री के, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम याद रखना, नताशा पिर्क मुसर उनका नाम है। तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन रहे हैं किसी भी कंट्री के, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने इसका क्या देखना है? करेंसी और कैपिटल भी देखनी है। देखो, करेंसी कैपिटल काफ़ी सारी हैं, पर हम करंट वाली देखेंगे, काफ़ी सारी नहीं देखेंगे, सिर्फ करंट में जो चल रही हैं उन करेंसी कैपिटल को ही पढ़ के जाएंगे। तो करेंसी क्या है? यूरो है इसकी करेंसी। और कैपिटल क्या है? जुबली जूना कैपिटल है LJUBLIJUNA। तो याद रखना इसकी कैपिटल भी। नेक्स्ट, चिल्ड्रन डे आपका सेलिब्रेट कब होता है? ये सभी को पता होगा, 14 नवंबर। ये भी सबको पता होगा कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण बनाया जाता है, क्योंकि उनको बच्चे बड़े पसंद थे। और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड अ 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ श्री नदा प्रभु कैंपेगौड़ा? तो ये जो कैंपेगौड़ा है हमारे, इनका नाम कैंपेगौड़ा से मेनली ये जाने जाते हैं, नादा प्रभु कम ही लोग बोलते हैं। तो इन्होंने बेंगलोर टाउन की डेवलपमेंट की थी 16th सेंचुरी में। तो ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो इनका स्टैचू बना है, इनसे रिलेटेड हिस्ट्री का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो याद रखना, इन्होंने बेंगलोर टाउन की डेवलपमेंट की थी 16th सेंचुरी में। और आपको ये भी याद रखना है कि हमारा एक स्टैचू है वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है, और इंडिया में है, कहाँ पर है? गुजरात में। तो स्टैचू का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो उसको भी याद रखें, और उसकी भी हाइट याद रखें, 597 फीट उसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट आपका कब बनाया जाता है? 12 नवंबर को बनाया जाता है, याद रखना, टू commemorate the sole visit of Mahatma Gandhi to All India Radio in Delhi in 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे आपका 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम इन 2023 to 2024? देखो, खेलो इंडिया गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है, उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इन क्वेश्चन को याद रखना है। यूपी गवर्नमेंट विल होस्ट द खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम। किसने होस्ट किया? यूपी गवर्नमेंट ने। इन 4 सिटीज ऑफ द स्टेट, और सिटीज कौन सी थी? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। तो वाराणसी, नोएडा, लखनऊ तो आपको याद रहेगा, बस गोरखपुर आपको याद रखना है। यूपी गवर्नमेंट ने होस्ट किया था खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम। व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड? तो आपका ये 10 नवंबर को बनाया जाता है, और ये किसके द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है? बाय यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन है? हमारे DY चंद्रचूड़ 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, जनवरी मंथ की ही वीडियो में देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ये था कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हमारे हैं मेनली DY चंद्रचूड़ हैं, और हमारे जो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बन सकते हैं, जिनका नाम हमारे पास आया है कि वो 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, तो हमने उनका नाम भी देखा था। तो देखें, ये नाम अभी मैं नहीं बता रहा, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, ये आपका छोटा सा होमवर्क है
क्योंकि आप सबको आता होगा, डेफिनेटली मुझे पता है, क्योंकि आप इन सब क्वेश्चंस कर चुके हो, याद कर चुके हो, अब तक तो आपकी ये रिवीजन है। लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स हम कहते हैं ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर के, सर इतने ज़्यादा कैसे होंगे, तो अगर आप देखते हो कि 40 में से 10 to 15 क्वेश्चंस तो आपको आते ही थे, तो रह गए कितने 20-30 क्वेश्चंस। तो मतलब कि अगर हम 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें से आपको 60-70 क्वेश्चंस तो आते होंगे, रिमेनिंग कितने क्वेश्चन रह गए 100-140 क्वेश्चंस। तो इतना घबराने की बात नहीं है, करंट अफेयर्स इजिली हो जाते हैं। और हर एक मंथ के 200 to 250 क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें से ही आपका पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर डाल देता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स करें, डेफिनेटली आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।